हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूबीएल कंपनी के बारे में, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। ठीक है, इसका जो भी अभी करंट फंडामेंटल्स चल रहा है, जो भी इसका टेक्निकल चल रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इसको लॉन्ग टर्म पे इस लेवल पे होल्ड मतलब ऐड करना सही रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में टेक्निकल पार्ट पे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के लिए। उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, और मनी कंट्रोल वेबसाइट पे हम लोग फाइनेंशियल्स जाएंगे, और उससे अच्छा हम इसको खोल के रखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ताकि हम लोग पिछले 4-5 क्वार्टर का अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो हम लोग को जो दिखता है कि नेट जो सेल्स है, ये सारा का सारा फिगर करोड़ में है। तो जो नेट सेल्स है हमारा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। ऑल्दो ये जो जून 2022 का क्वार्टर था उससे डाउन ही है वैल्यू, और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 25% कम है। ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। तो जो टोटल ऑपरेशन से प्रॉफिट आया, मतलब इनकम आया, वो है 1764 करोड़ के आसपास में। और जो हमारा एक्सपेंडिचर रहा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ जो 888 करोड़ का था, वो इस बार 1100 करोड़ का बढ़ा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे ऐसा क्या रहा जहाँ पे स्पाइक हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, फाइन है, ये भी फाइन है, उल्टा इसमें माइनस ही रहा है। ओवरऑल जो हम लोग का मेजर स्पाइक हमको दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक अदर एक्सपेंसेस में ठीक ठाक स्पाइक है, और एक हम लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट में भी थोड़ा सा इस बार स्पाइक बढ़ा है। तो ओवरऑल जो इसका 1108 करोड़ का हम लोग का आया है, सबसे बड़ा तो जो स्पाइक दिख रहा है वो यहीं पे है कि जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स रहे हैं उसका दाम 1100 करोड़ का आया है। सिंपली इंडिकेट करता है कि जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, जो पिछले 2-3 महीने से जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जो ये सब सारा चीज़ का दाम बढ़ रहा है, उससे इम्पैक्ट पड़ा है, और रॉ मटेरियल का प्राइस सीधा सीधा इंक्रीज़ हो गया। इसी वजह से जो इसका टोटल एक्सपेंस है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। सॉरी, हम स्टार्टिंग में 1100 करोड़ बोल दिए थे एक्सपेंस को, ये पर कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स का है। ओवरऑल जो एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे अच्छे से इसको जब जोड़ते हैं और जब हम लोग इसको अच्छे से घटाते हैं, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कुछ निकल के सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ का आ रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से एक डिसेंट नंबर है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो नेगेटिव कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपना प्रॉफिट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी डाउन में भी चल रहा है कंपनी इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। बट हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ा है, इस वजह से भी इसका जो प्रॉफिट का फैक्टर है उस पर अफेक्ट आया है। तो जिस समय या जिस क्वार्टर में भी ये इम्प्रूव होगा, वहाँ से स्टॉक अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम लोग को दिखता है कि इसका रिजर्व्स कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3938 करोड़ का है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट को अच्छे से खोल के देखते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है वो ज़ीरो दिखता है, यानी कि कंपनी नेट डेट फ्री है। और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी कुछ खास नहीं है। तो टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटी बहुत ही कम निकल के आ रहा है, और साल दर साल घट ही रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 3934 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ का लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 72.71% का होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर लेके बैठा है, जिसमें 14% का प्लेजिंग है, यानी कि गिरवी रखा गया है। साल दर साल FIIs इससे एग्जिट ले रही है, DIIs थोड़ा थोड़ा अपना माल बढ़ा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 5% का ही होल्डिंग है, जिसमें से डेराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास भी 1.2% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल 1.5 और घटा ही दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 4% का फ्री फ्लोट है। अब 4% का फ्री फ्लोट है, तो मतलब रिटेलर्स को फंसाने वाला काम तो इस स्टॉक में होगा नहीं। तो अगर जिसको भी इस कंपनी पे भरोसा है कि हाँ लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो इस बैड क्वार्टर में ज़रूर उन्हें ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में सबसे बेस्ट टाइम तभी होता है जब उनका बुरा दिन चल रहा हो, जब उनका बुरा क्वार्टर चल रहा हो।
अब हम लोग थोड़ा सा इसका टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। तो जो पिछले 2 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में जो नेगेटिव रिपोर्ट किया है प्रॉफिट, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखा है हम लोग को। अप्रॉक्सीमेटली उसी दिन हम लोग का कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 4% का फॉल आया, और फिर धीरे धीरे करके जो कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1580 के आसपास का लेवल चल रहा था, वो धीरे धीरे करके 12-13-14% तक डाउन गया था। ठीक है, पर एक बेस बना के वापस से अब एक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ते जा रहा है। अगर इसको कोई ध्यान से देखेगा तो एक इसे प्रॉपर रेसिस्टेंस दिखेगा 1475 के आसपास में, जिसने आज कंपनी ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ा है। एक बार पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अच्छे से सस्टेन नहीं किया था, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छा नहीं था। अगर आप वॉल्यूम्स कंपेयर करिएगा तो वॉल्यूम्स अच्छा नहीं है, और आज वॉल्यूम्स थोड़ा सा अच्छा है। तो एक आपको असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न दिख रहा होगा, जिसमें एक अच्छा सा हम लोग को यहाँ से अपमूव दिखता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर का रेसिस्टेंस का बात करा जाए तो ऊपर का रेसिस्टेंस मुझे एक अप्रॉक्सीमेटली 1600 के आसपास में दिखता है, और दूसरा अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो एक हम लोग का 1800 के आसपास में भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, 1803 के आसपास में एक हमारा रेसिस्टेंस है, और एक 1600 के आसपास में हमारा रेसिस्टेंस है। अगर सपोर्ट का बात किया जाए तो ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट सपोर्ट रहने वाला है। अगर आपको नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो ये ट्रेंड लाइन को एज ए एसएल लेके ज़रूर आप ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपका एक अच्छा सा लेवल 1350 के आसपास का ज़रूर रखना चाहिए आपको मन में, कि 1350 एक अच्छा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक नीचे का लेवल हम लोग को 1300, और उससे भी नीचे का लेवल एक 1100 ज़रूर सपोर्ट में मिल सकता है। ऑल्दो मेरा इसमें व्यू ट्रेडिंग का फ़िलहाल नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें ट्रेड करना चाहेंगे या कोई कर रहा होगा तो ज़रूर हम इस आज के कैंडल का 1:2 के हिसाब से एक अच्छा सा यहाँ से प्लान कर सकते हैं ट्रेड। एसएल हम 1444 का रखने वाले हैं, और बाई हम तभी करेंगे जब ये 1510 के ऊपर में जाना शुरू करेगा, और ये कुछ 64 पॉइंट का बनता है, तो 128 पॉइंट का हम ऊपर का टारगेट लेके चलेंगे। एक लॉजिकल टारगेट 1600 भी रहने वाला है, और दूसरा टारगेट हम 1630 के आसपास में भी लेके रह सकते हैं। क्यों ये सब हम शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं? क्योंकि एक एक बहुत अच्छा इसमें टेक्निकल इंडिकेटर वाइज दिख रहा है हमको, कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर में क्लोज किया है, प्लस आरएसआई भी हमारा 60 के ऊपर में क्लोज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा बात है ये। एक छोटा सा आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही ऐसे स्टॉक का एनालिसिस डेली बेसिस पे करते रहते हैं, और जो भी हमारा स्विंग ट्रेड चल रहा होता है उसको लाइव मार्केट में ट्रैक कर रहे होते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।